हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट स्कॉलर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड एट द सेम टाइम यू पीपल आर बीइंग वेरी रेगुलर विद योर स्टडीज। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम नेट के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या साथ ही साथ हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये टॉपिक को समझना, इसके बारे में जानना, इसके की हाइलाइट्स को जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम एनटीए नेट एग्जामिनेशंस की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आएगा और इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड फॉर श्योर इस बार भी पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज हम समझेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हाइलाइट्स क्या हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल, वॉच द वीडियो टिल द एंड। इफ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ लाइक, share it with your friends as much as possible and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's video and start with the key highlights of NEP 2020। सबसे पहले तो आपको फंक्शनल पिलर्स को याद रखना बहुत जरूरी है कि इसके फंक्शनल पिलर्स क्या है कंसर्निंग योर एग्जामिनेशन। वो है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जितनी भी की हाइलाइट्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स को आपके लिए याद रखना भी साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे फंक्शनल पिलर्स कौन से हैं? एक्सेस यानी कि सबको एजुकेशन का एक्सेस हो, इक्विटी यानी कि सबके लिए इक्विटेबल हो, क्वालिटी यानी कि वो क्वालिटी एजुकेशन हो, अफोर्डेबिलिटी कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, और अकाउंटेबिलिटी कि हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए अकाउंटेबल हो। फोकस क्या है इस पॉलिसी का? फ्लेक्सिबिलिटी पे, मल्टी डिसिप्लिनेरियन पे, क्रिएटिविटी, कंसेप्चुअल थिंकिंग, ये इसके फोकस एरियाज हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी डिसिप्लिनेरियन, क्रिएटिविटी और कंसेप्चुअल थिंकिंग। दूसरी बात जो इस पॉलिसी में कही गई है वो ये है कि लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। फोकस इस पॉलिसी का ये है कि जो एक एजुकेशन पॉलिसी अब तक हमारी कंट्री में चलती आ रही है वो मोर और लेस लर्निंग पे, रोट लर्निंग पे फोकस करती है, लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया है होलिस्टिक, एक एंजॉयबल और एक एंगेजिंग वे में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके साथ बच्चे एंगेज होकर के लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। जो नया एजुकेशन स्ट्रक्चर है हमारा वो होगा 5+3+3+4। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 11-12 का बोर्ड्स नहीं होगा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज दैट वे। 5+3+3+4 का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका प्री स्कूल प्लस क्लासेस 1 और 2 वो 5 के स्ट्रक्चर में आएंगे। 3 की अगर हम बात करें तो क्लासेस 3, 4, 5 आएंगे। फिर नेक्स्ट 3 की अगर हम बात करें तो क्लासेस 6, 7, 8 और ये जो 4 वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसमें आएगा क्लासेस 9 to 12। तो ये है हमारा नया एजुकेशन स्ट्रक्चर। टीचिंग विल बी कैरिड इन मदर टंग कंपल्सरीली अप टू क्लास 5 एंड ऑप्शनल अप टू क्लास 8। जो क्लास 5 तक टीचिंग होनी है वो कंपल्सरीली मदर टंग में होनी है बच्चे के, और क्लास 8 तक वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो क्लास 5 के बाद 6, 7, 8 में भी उस मदर टंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो 100% का टारगेट है प्री स्कूल्स में 2030 तक। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल्स बाय 2030। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में उसको 50% तक लेकर के जाना है 2035 पे। एट प्रेजेंट इट इज समवेयर बिटवीन 26, राइट। सो इसको हमें बढ़ा करके लेके जाना है 50% पे बाय 2035। अगले की बात कर लेते हैं बीएड। सबसे इंपॉर्टेंट है बीएड हमारी कंट्री में, क्योंकि बीएड ऐसा कोर्स है जो कि हमारी कंट्री को टीचर्स प्रोवाइड करेगा। एक मैंडेटरी कोर्स है फॉर बिकमिंग अ टीचर इन आवर कंट्री विच हाईलाइट्स योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बीएड अब या तो 4 साल का है, 2 साल का है और 1 साल का है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि अगर आप क्लास 12 के बाद बीएड कर रहे हो तो 4 साल का होगा, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हो तो 2 साल का होगा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो तो बीएड अब सिर्फ आपका 1 साल का रह जाएगा। यूजी कोर्सेज 3 साल या 4 साल के होंगे मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस के साथ। पीजी कोर्सेज 1 साल या 2 साल के होंगे, और सेकेंड ईयर जो होगा मास्टर्स का वो फुल्ली डिवोटेड होगा रिसर्च वर्क के लिए, थीसिस वर्क के लिए। अब ये पीजी कोर्स 1 साल 2 साल का किस बेसिस पे वो समझ लेते हैं। अगर आपने यूजी कोर्स 3 साल वाला किया है तो आपका पीजी कोर्स 2 साल का होगा, और अगर आपने यूजी कोर्स 4 साल वाला किया है तो आपका पीजी कोर्स 1 साल का हो जाएगा। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बाय 2040। ऑल हायर
educational institutes to become multidisciplinary institutions. जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री में 2040 तक उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाना है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, मल्टीपल डिसिप्लिन में अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स को, जिसमें से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। और एनटीए टू कंडक्ट ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट प्रेजेंट एनटीए कंडक्ट करा रही है वो तो कराएगी ही, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अपने खुद के लेवल पे, अब वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स मिलेंगी बीएड करने वाले बच्चों को। उसके बाद फोकस होगा प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट टू लोकल स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग बीएड, प्रोवाइडिंग आइदर फॉर हाउसिंग और हाउसिंग अलायंस। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं बेसिकली जो लोकल एरिया में है, जो रूरल एरिया में है, फोकस होगा कि उन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिले उन रूरल एरियाज में ही, साथ ही साथ उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी स्कूल के आसपास, जिसके साथ उन्हें अपनी जॉब कैरी फॉरवर्ड करने में आसानी हो। और अगर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं होगी तो हाउसिंग अलावेंस दिया जाएगा, जिसके साथ वो अपनी जॉब को सपोर्ट कर सके। फोकस ऑन रिक्रूटिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होना है टीचर्स के, और एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स रिक्रूट करना ये भी एक टास्क है, एक इम्पोर्टेंट एम है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एनपीएसटी यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इसका प्लीज फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बाय एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी एंड एसईआरटी टू प्रोवाइड फॉर टीचर प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट बाय 2020। इसका एम क्या है एनपीएसटी का? एनसीईआरटी और एसईआरटी के साथ कोलैबोरेट करते हुए टीचर प्रिपरेशन और डेवलपमेंट पे फोकस करना है, और कब तक करना है ये 2022 तक। और जेंडर इंक्लूजन फंड टू बिल्ड नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर्स। गर्ल्स की एजुकेशन और ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन के लिए कौन सा फंड लागू किया गया है? वो है जेंडर इंक्लूजन फंड। प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड इज देयर टू बिल्ड नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर्स। तो ये बेसिक हाइलाइट्स थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसकी जो मीटिंग थी दैट वाज चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में, और ये 2020 में पूरे 34 इयर्स के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो आई जस्ट होप कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।